अरे भैया, जब अपने देश में, अपने हिंदुस्तान में एक छोटी सी जगह के लिए 10 गज 20 गज जमीन के लिए अपनों का खून बहा देते हैं लोग, तो यह तो बहुत बड़ी बात है। भाई मैं बात कर रहा हूँ इजराइल और फलस्तीन के युद्ध की, जो अब से कुछ साल पहले इजराइल ने फलस्तीन पे ऐसा आक्रमण किया था कि छोटे छोटे बच्चे, मतलब यो इस तरह का आतंक वहां पर मचाया था इजराइल ने, सब दुनिया ने देखा। लेकिन वही हालात फिर दोबारा से हाल फिलहाल वहां पर चल रहे हैं कि किस किस तरह से कितने लोगों को वहां पर टारगेट करके मारा जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये सभी के लिए एक छोटी सी बात है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है उसको पता चलता है कि जो अपना कोई परिवार का सदस्य कोई खोता है या अपनी जान देता है, अपनी जान माल का नुकसान होता है, तो उसको पता चलता है कि ये दुख क्या होता है। तो भैया वैसे ही जिस तरह से अब हमास ने इजराइल पर अटैक किया और इजराइल ने हमास पर गाजा पट्टी पर अटैक किया, और कल की बात है कि इजराइल ने गाजा पट्टी पर बने हॉस्पिटल पर बमबारी करी और जिसमें तकरीबन 1500 लोग अपनी जान से हाथ खो बैठे। अब से पहले मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इजराइल का समर्थन किया था, तो सभी लोग इजराइल के साथ हो गए। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है कौन किसके साथ क्या है, कोई फलस्तीन का समर्थन कर रहा तो कोई इजराइल का समर्थन कर रहा। अगर कोई हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर फलस्तीन के ऊपर किसी ने पोस्ट भी कर दी तो उसके ऊपर भैया केस हो गया। ठीक, लेकिन आज क्या हुआ, आज मोदी जी ने जो घटना हुई कल गाजा पट्टी पर, हॉस्पिटल पर जो हमला किया इजराइल ने, उस घटना पर मोदी जी ने दुख प्रकट किया। उनको भी दुख हुआ, और हो भी क्यों ना भाई, जिसके अंदर दिल है, इंसान अभी इंसान जिंदा है, तो भाई उसको गलत गलत नजर आवेगा। नहीं तो भैया सबके दिमाग में अलग अलग सोच है, अपना अपना अलग दिल है, कोई कुछ भी कर सकता है। बताया ना मैंने कि छोटी जमीन के लिए अपना खून बहा देते हैं, तो वहां तो बहुत बड़ी बात है। उनके मान सम्मान की लड़ाई है, वो क्या है क्या नहीं वो जाने। कोई से भी ना फलस्तीन छोड़ना चाहता, ना इजराइल उस चीज को छोड़ना चाहता, इसीलिए वहां पर जंग है। लेकिन जो घटना कल घटी है बहुत ही निंदनीय, शर्मनाक घटना है। एक हॉस्पिटल को टारगेट करा गया। तो भैया मैं तो ये बताना चाह रहा हूं, पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं। कांप गई है। गाजा पट्टी पर मौजूद एक बड़े हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया, उस पर एक शक्तिशाली रॉकेट दागकर उसे तबाह कर दिया गया। इस घटना में हॉस्पिटल में उस समय मौजूद रहे मरीजों, मेडिकल स्टाफ और अन्य समेत 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। युद्ध के कायदे कहते हैं कि किसी जख्मी, किसी युद्धबंदी, बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के साथ साथ अस्पताल या मेडिकल राहत शिविर पर हमला नहीं किया जा सकता। लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन की इस तनातनी में हुई इस शर्मनाक घटना की पूरी दुनिया निंदा कर रही है। इस तरह की घटना पर भारत की ओर से भी बयान जारी हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन और गाजा में रह रहे लोगों के लिए अपनी संवेदना प्रकट की है। पीएम मोदी ने गुरुवार को फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से फोन पर बात भी की और गाजा के हॉस्पिटल पर हुए हमले को लेकर दुख प्रकट किया। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक संदेश पोस्ट किया जिसमें वे लिखते हैं कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास से बात की, गाजा के अल अहली अस्पताल में नागरिकों की मृत्यु पर अपनी संवेदना व्यक्त की। हम फिलिस्तीनी लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजना जारी रखेंगे। क्षेत्र में आतंकवाद, हिंसा और बिगड़ती सुरक्षा की स्थिति पर अपनी गहरी चिंता साझा की। इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की लंबे समय से चली आ रही सैद्धांतिक स्थिति को दोहराया। इसके साथ ही भारत ने स्पष्ट किया कि इजराइल और गाजा के बीच जारी युद्ध को लेकर भारत अपने रुख पर कायम है। पीएम मोदी ने कहा कि हम फिलिस्तीनी लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजना जारी रखेंगे। तो भैया देखा आपने वीडियो, और वीडियो देख के क्या लगा आपको? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो न्यूज है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। आपने देखी भी होगी, पता भी चल गया होगा, लेकिन फिर भी आप इसको देख लीजिए। ठीक है, तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, जिस तरह से भक्तों ने टोली बना के, टीम बना के, भगवा गमछा डाल के और इजराइल का समर्थन किया, वहां जाने को तैयार कि हमें भेजो वहां पर इजराइल में, हम उनका साथ देंगे। तो भैया मुझे तो उन लोगों पर, उन भक्तों पर अफसोस हो रहा है जो इजराइल जाना चाहते थे। अब उनके समझ में ये नहीं आ रहा कि इजराइल का समर्थन करे या फलस्तीन का, क्योंकि मोदी जी ने तो फिर समर्थन कर दिया फलस्तीन का। हर तरह की मदद वो फलस्तीन को देना चाहते हैं, किसी भी तरह की मदद वो उनकी करना चाहते हैं, क्योंकि वो उनके और इजराइल के जो समर्थन जो बोले थे, गलत उनके साथ भी हुआ है, गलत इनके साथ भी हुआ, लेकिन ये बहुत निंदनीय घटना करी गई है। तो मोदी जी ने तो समर्थन दे दिया भैया फलस्तीन को। अब वीडियो देखा आपने, तो भाई मुझे तो उन भक्तों पर तरस आ रहा। अब वो क्या करे, आसमान से टपका खजूर पे लटका, वो वाला काम इन भक्तों के साथ में हो गया। भैया भक्तों बुरा ना मानना, ये जो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है ना, खाली पीली चल देते हो टीम बना के, टोली बना के, हैं बताना क्या चाहते हो, जताना क्या चाहते हो, भाई तुम्हारे बस की काम नहीं है ये। तुम तो गली मोहल्ले में ही कर लो अपनी, ये गैंग बना के निकल लो। कोई पार्क में बैठा है उनको मार लो, कोई जा रहा है कोई सब्जी बेच रहा है उनको मार लो, यही काम है तुम्हारा। वहां के काम सेना करेगी।
अपने देश की भी सेना है, कमांडर है, कमांडो है, फोर्स है, सभी तरह की आर्मी सेना है हमारे देश में हैं। तो भाई वो करेगी, तुम काम खाई काय को लकड़ी ले रहे भाई। अरे भाई जाना ही चाहते हैं तो एक काम करो, तुम चले जाओ। किसकी परमिशन ले रहे तुम? तुम्हें कौन परमिशन देकर है भैया? तुम्हें कोई परमिशन देने वाला नहीं है। तुम तो यार अपनी मर्जी के मालिक हो, जहाँ हो जहाँ जाओ जा सकते हो। तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं। ना तुम पे कोई पुलिस केस होगा, ना कोई आर्मी केस होगा, ना गवर्नमेंट तुम्हारे ऊपर एक्शन ले सकती कोई। तो भैया जहाँ जाना है चले जाओ, ठीक है? जल्दी जाओ यार, सिर्फ झगड़े को निमटवाओ। हैं? बहुत लोगों की, बेगुनाह लोगों की जानें जा चुकी है। उसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, बड़े बूढ़े भी हैं, सभी लोग हैं। तो करता एक है, भरनी सबको पड़ती है। तो भैया मैं तो यही कह रहा हूँ, आपके हाथ जोड़े कह रहा हूँ। तो भाई साहब जितने भी ये दल है, जितने भी संगठन है, भाई साहब चिल्ला चिल्ला के रोडों पर आके कह रहे हैं हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाएंगे, इजराइल का समर्थन करें, तो भाई साहब जल्दी चले जाओ, ठीक है? मोदी जी ने तो फिलिस्तीन को समर्थन दे दिया, दुख प्रकट कर दिया। अब देखते हैं भक्त तुम क्या करते हो।